नासा ने कहा था कि हम सबसे पहले और सबसे सक्सेसफुल मिशन कर रहे हैं, लेकिन वहीं नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स स्पेस में 2 महीने से ज्यादा से फंसी हुई हैं। जिस तरीके से नासा ने कभी स्पेस से सुनीता विलियम्स से कॉन्फ्रेंस करवाई और बार बार बोलते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, दिक्कत की कोई भी बात नहीं है, बट इतने दिन बाद भी एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है कब तक सुनीता विलियम्स वापस आएंगी। क्या सुनीता विलियम्स के पास बस 96 घंटे का ऑक्सीजन रह जाएगा अगर वो स्टाइलनर से वापस फिर से आने का प्रयास करती हैं? अगर नहीं तो क्या 2025 तक अंतरिक्ष में ही रहना पड़ेगा? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आखिर सुनीता विलियम्स कैसे अपने यूरिन को रिसाइकल करके यूज कर रही हैं? उनके पास खाने पीने का सामान कैसे पहुंच रहा है? आखिर नासा सच क्यों नहीं बता रहा है कि सुनीता विलियम्स की जान को खतरा है? चलिए इस सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के जरिए। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स स्पेस में फंसी हैं। वो अपने साथी बुल विचमोर के साथ बोइंग स्टाइलनर के जरिए अंतरिक्ष में गई थी। 5 जून को अंतरिक्ष के लिए उन्होंने उड़ान भरी थी। स्पेस से उन्हें 8 दिन बाद आना था, लेकिन 2 महीने के बाद भी उनकी वापसी नहीं हो पाई है। बोइंग स्टाइलनर अंतरिक्ष यान में हीलियम लीक और थ्रस्टर में खराबी देखी गई। इस बीच खबर आई है कि अगर उनकी वापसी स्टाइलनर से होती है तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सैन्य अंतरिक्ष प्रणालियों के पूर्व कमांडर रूडी रिडोल्फी ने वायुमंडल में फिर से एंट्री से जुड़े जोखिमों के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि अंतरिक्ष यान की री एंट्री में गड़बड़ी हुई तो बड़ा रिस्क पैदा हो जाएगा। थ्रस्टर में खराबी आ जाती है तो स्टाइलनर अंतरिक्ष में फंस सकता है। तब अंतरिक्ष यात्रियों के पास सिर्फ 96 घंटे का ऑक्सीजन रह जाएगा। उनका कहना है कि दोबारा से एंट्री के समय गलत संरेखण से कैप्सूल वायुमंडल में उछल सकता है और कक्षा में बना रह सकता है। वहीं वह गलत कोण होने से स्टाइलनर के जल जाने की भी आशंका हो सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों की जान खतरे में आ जाएगी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि स्पेस में आखिर जिंदगी कैसी होती है? वहाँ खाने पीने का जरूरी सामान आखिर कैसे पहुँच रहा है? वो लोग टॉयलेट कैसे यूज कर रहे हैं? चलिए जानते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जिंदगी आसान नहीं है दोस्तों। इस समय सुनीता विलियम्स के साथ कुल 9 अंतरिक्ष यात्री स्टेशन पर मौजूद हैं, जो 2 बाथरूम शेयर कर रहे हैं। यही नहीं, अंतरिक्ष यात्रियों को अपना यूरिन रिसाइकल करके पीना पड़ता है। एक स्पेसक्राफ्ट द्वारा अंतरिक्ष में खाने की डिलीवरी के लिए भेजा है। दरअसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS पर फंसे नासा के अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बेरी बुच विलमोर तक जरूरी सामान की डिलीवरी की गई। एक कार्गो स्पेसक्राफ्ट में खाना, ईंधन और दूसरी जरूरी चीजें रखी गई थी, जिनकी जरूरत ISS में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को पड़ेगी। ये रूस का अनमैन्ड कार्गो स्पेसक्राफ्ट था, जिसने लगभग 3 टन से ज्यादा की सप्लाई एस्ट्रोनॉट्स तक की थी। और बताया जा रहा है कि ये कार्गो स्पेसक्राफ्ट 6 महीने तक वहीं रहेगा और जिसके बाद ये पृथ्वी के लिए वायुमंडल में जब एंट्री करेगा तो उसके बाद ये कचरा बन जाएगा। क्या ऐसा भी हो सकता है कि 2025 तक सुनीता विलियम्स को स्पेस में ही रहना पड़ेगा? उड़ान के दौरान थ्रस्टर में खराबी आ जाने के कारण और हीलियम रिसाव के कारण नासा ने कैप्सूल को स्टेशन पर ही खड़ा रखा और इंजीनियर इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या किया जाना चाहिए। स्पेस एक्स अंतरिक्ष यात्रियों को वापस ला सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अगले फरवरी तक वहां रहना पड़ेगा। उन्हें स्टेशन पर पहुंचने के 1 या 2 हफ्ते बाद लौटना था। यदि नासा यह निर्णय लेता है कि स्पेस एक्स से अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी उचित मार्ग है तो स्टाइलनर सितंबर में पृथ्वी पर खाली ही लौट आएगा। नासा ने कहा है कि इंजीनियर स्टाइलनर थ्रस्टर के लिए एक नए कंप्यूटर मॉडल का आकलन कर रहे हैं। नासा ने कहा है कि अंतिम फैसला करते समय हर प्रकार के जोखिम का विश्लेषण किया जाएगा। बोइंग ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अंतरिक्ष और जमीन पर थ्रस्टर के व्यापक परीक्षण से पता चला है कि स्टाइलनर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापस लाने में सक्षम है। यह बोइंग की पहली परीक्षण उड़ान थी जिसमें ड्राइवर्स का ग्रुप सवार था। स्पेस शटल के सेवा से हटने के बाद नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों की अंतरिक्ष स्टेशन पर आवाजाही का काम बोइंग और स्पेस एक्स को सौंपा है। स्पेस एक्स 2020 से यह काम कर रहा है। अब आशा करते हैं कि जल्दी नासा सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को सुरक्षित वापस लेके आएगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और भविष्य में भी आप ऐसी जानकारी पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।